हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, ईएसआईसी की तरफ से यूडीसी, एमटीएस और एसएसओ के पोस्ट के लिए नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सो गाइज, इस वैकेंसी का आप सभी लोग बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहे थे। लास्ट टाइम ये वाला रिक्रूटमेंट 2021 के दिसंबर महीने में कंडक्ट करवाया गया था। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूडीसी, एमटीएस और एसएसओ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू टोटल कितने पोस्ट अभी निकाले गए हैं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और क्या क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जितने भी नए कैंडिडेट अभी एग्जाम गुरु चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसके अलावा आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देखो, ये वाला पीडीएफ हो सकता है कि आपने यूट्यूब पर और भी बहुत जगह पर देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ। जैसे कि एसएसओ का एग्जाम अब आईबीपीएस के थ्रू नहीं करवाया जाएगा, इसके बारे में अपडेट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी डेट दे दूंगा। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 13 अक्टूबर 2023 का एक मेमोरेंडम है, जो कि ईएसआईसी ऑफिस की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है हमारा दोस्तों एमटीएस का। एमटीएस में 3341 टोटल वैकेंसीज है 2023 के लिए। और दोस्तों, एमटीएस के जितने भी पोस्ट होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में आपको 3000 के करीब मिनिमम वैकेंसी एमटीएस के पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। इसके बाद ये लेवल 1 का जॉब है, और इसमें अगर मैं एज की बात करूं तो देखो, मिनिमम एज है 18 ईयर्स का और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स का। तो यह भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वैसे कैंडिडेट जो बैंकिंग के एग्जाम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जिनका एज 25 प्लस हो गया है, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होता है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए वो लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है। अब एज लिमिट काउंट कब से होगा, तो देखिए, इसके बारे में कहा गया है कि अगर आपका जो एज लिमिट है वो काउंट होगा एप्लीकेशन स्टार्ट होने के डेट से। कब? जब आपका जो एग्जाम है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करवाया जाता है। वैसे आपका जो डेट है वो क्लोजिंग डेट होगा ना एप्लीकेशन का, उसी डेट से काउंट कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, बात करें यहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाएगा, तो ईएसआईसी एमटीएस का जो एग्जाम है वो आईबीपीएस के थ्रू ही कंडक्ट होता है, और इस बार भी आईबीपीएस के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी गई है, बस इतना ही जानना था आपको। सेकंड जो पोस्ट है यहाँ पर वो है लोअर डिवीजन क्लर्क का। दोस्तों, एलडीसी का पोस्ट जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं होता। आप यहाँ पर देखोगे तो 75% प्रमोशन से भरेंगे और 25% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू भरे जाएंगे। तो इस पोस्ट के बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला जो पोस्ट है वो है दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क या फिर अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर का। तो इसमें भी अगर आप वैकेंसी देखोगे तो 6435 टोटल पोस्ट हैं, और इसमें से आपके जो केवल 75% पोस्ट है ना वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो अगर आप 6435 का 75% देखते हो तो यह कहीं ना कहीं 4826 आता है। अब दोस्तों, इससे पहले यूडीसी में इतनी ज्यादा वैकेंसी देखने को कभी नहीं मिली थी। अगर 4800 के करीब में आपकी वैकेंसी खाली है तो 4000 से लेकर के 4500 तक आपकी टोटल वैकेंसी इस बार आएगी। लेवल 4 का जॉब है। और दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो एज यहां पर 18 साल से लेकर के 27 साल रखा गया है। और दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट काउंट करने की डेट है वो वैसे ही होगी जैसा आपको मैंने एमटीएस में बताया था। बस यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जबकि एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास केवल मैट्रिकुलेशन की यानी कि 10th की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेसेस। अब दोस्तों, अगर आपके पास डीसीए वर्ग का सर्टिफिकेट नहीं भी है, फिर भी टेंशन मत लो, आप डायरेक्ट बनवा ले सकते हो, या फिर अभी आने में टाइम है आपका पूरा रिक्रूटमेंट होने में, तो उतने दिन में भी आप अगर एडमिशन भी ले लोगे 6 महीने का कोर्स का, तब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारा है जो कि है हेड क्लर्क या असिस्टेंट का। तो दोस्तों, ये वाला भी पोस्ट आपका प्रमोशन के थ्रू ही भेजा जाता है, जिसमें 75% डायरेक्ट प्रमोशन होगा और 25% आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होंगी। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अंतिम पोस्ट बचा है वो है एसएसओ का, और इसी में मुझे एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। वो चेंज क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखोगे तो एसएसओ के पोस्ट की संख्या 2596 है, जिसमें से 25% आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होने वाले हैं। अगर आप 2596 का 25% निकालोगे तो यह आता है 650 पोस्ट, जबकि इससे पहले मैक्स टू मैक्स 100 पोस्ट ही एसएसओ के लिए निकाले जाते थे। तो दोस्तों, इस बार उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं आपके 200 से लेकर 250 तक के पोस्ट आ सकते हैं एसएसओ के लिए, जो कि लेवल 7 का जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है। और इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद देखो,
यहाँ पर एज जो लिमिट है ना दोस्तों वो आपका है 30 साल मैक्सिमम, और मिनिमम एज के बारे में यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है। लेकिन चेंज क्या यहाँ पर हुआ है वो देखिए, क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही यूपीएससी का नाम आया ना, और एज लिमिट में भी आपके बारे में यूपीएससी कहा गया है कि जो आपका क्रूशियल डेट है एज डिटरमाइन करने का, वो जैसा यूपीएससी के द्वारा एडवर्टाइज किया जाएगा उसी के अनुसार काउंट होगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जैसा लग रहा है 99% चांस की ये वाला वैकेंसी इस बार यूपीएससी के थ्रू ही रिलीज किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो बैंकिंग की तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेट के मसूबे पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम भले ही यहाँ पर इजी लेवल का ही हो, लेकिन सिलेबस ऐसा है कि आप लोग टैकल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर फायदा एसएससी वाले कैंडिडेट को मिल जाएगा, क्योंकि वे लोग जीके पढ़ते हैं और यूपीएससी में जीके ही केवल आता है। इसके अलावा है दोस्तों आपका हेड क्लर्क वगैरह का, तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये था आपका टोटल वैकेंसी, जो मिलाकर के लगभग 9,000 से 10,000 हो जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एसएसओ के बारे में आकाश यादव सर ने आपको ऑलरेडी पिछले सप्ताह बता दिया था कि अक्टूबर लास्ट तक आपको एसएसओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं एमटीएस की और यूडीसी की। तो देखिए एमटीएस का वेटिंग लिस्ट अभी 2 दिन पहले ही रिलीज किया गया बिहार रीजन के लिए, जिसका 2 नवंबर को डीवी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर महीने में हर एक जोन में जितने भी वैकेंसी पिछले साल की खाली रह गई है उन सभी को वेटिंग लिस्ट के थ्रू फिल कर लिया जाएगा, और जो वैकेंसी बचेगी उसे फ्रेश रिक्रूटमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। और मेरे एक रिलेटिव अभी वर्क करते हैं ईएसआईसी में दिल्ली हेडक्वार्टर में, तो उनसे भी मैंने पता किया था, तो उन्होंने बोला कि अभी एसएसओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, यूडीसी और एमटीएस का दिसंबर या फिर जनवरी तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम अभी आपके पास नहीं है, अभी आप एसएसओ की तैयारी करोगे, लगे हाथ आपके पास यूडीसी और एमटीएस भी आ जाएगा। तो अगर आपका इस बार सिलेक्शन किसी और जॉब में अभी तक नहीं हुआ है तो ये वाला वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार है। एमटीएस की अगर मैं लेवल की बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपके साथ परसों अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया है मेंस का, ईएसआईसी एमटीएस का। वहां पर आप देखोगे तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। अब अगर मेंस में 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है तो आप लेवल मानकर चल सकते हो कि आरआरबी क्लर्क प्री जैसा लेवल आया होगा, और बिल्कुल वही लेवल यहाँ पर रहता है। जबकि यूडीसी के मैं लेवल की बात करूं तो उसका लेवल आपको कहीं ना कहीं आरआरबी क्लर्क के मेंस जैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अब अपनी तैयारी में लग जाइए, जिनका भी अभी तक आईबीपीएस पीओ का प्री नहीं निकला या फिर कोई और एग्जाम आपके पास सामने में नहीं है, तो क्योंकि ये वाला वैकेंसी आएगा फिर से 2 महीने में आपके सारे रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। तो अगर आप लेट से तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर से आपको केवल प्री निकालना तो आसान लगेगा, लेकिन मेंस में जाकर के फंस जाओगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट ऑलरेडी मिल ही चुका है कि वैकेंसी आने वाला है, तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आपके लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाकर ले आऊं। मैंने खुद यूडीसी और एमटीएस का एग्जाम दिया है 2022 में, तो एग्जाम का लेवल कैसा था, मार्क्स क्या आए थे और किस प्रकार से आप सभी को अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहां पर तैयारी करनी है। तो गाइज ये था आपका इंपॉर्टेंट अपडेट ईएसआईसी की वैकेंसी के बारे में लेकर। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा ना, उसके 1-2 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा डायरेक्ट इसी चैनल के थ्रू। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें।